नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुक। और दोस्तों, हाल में ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है। दरअसल श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है विक्रमसिंघे जी, ये हाल में आए हुए थे इंडिया 67th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया को अटेंड करने के लिए। इनके साथ श्रीलंका के बहुत से सीनियर ऑफिशियल्स या फिर इस तरह की के जो लोग थे वो भी आए हुए थे। और नाम से ही आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये जो एसोसिएशन है, ये जो एनुअल कॉन्फ्रेंस है, ये एनुअल मीटिंग जो है, ये किससे रिलेटेड होगी। ये थी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, और इसमें ये आते हैं और एक बहुत ही ज्यादा अच्छी और अजीब भी मैं कहूँगा थोड़ी बहुत जो स्टेटमेंट है वो ये देते हैं। ये कहते हैं अपने स्पीच में कि इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, या फिर पूरा बीमस्टेक ग्रुप ही आप लोग ले लो, इसको बॉर्डर लेस होना चाहिए। नाउ बॉर्डर लेस होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? कंट्री है तो जाहिर सी बात है बॉर्डर तो होगी इसके बीच में, लेकिन इनका जो कहना है वो कहना है कि ये जो स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कंट्रीज है इसमें बॉर्डर नहीं होना चाहिए, इनको बॉर्डर लेस बनाओ। अब क्या मतलब है इनका वो मैं आगे आप लोग को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जो बीमस्टेक ग्रुप है ना, ये आप लोग देख लो क्या है। दरअसल बीमस्टेक ग्रुप हो सकता है आप लोग ने पहले सुना भी होगा। ये ग्रुप साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज जो है उनका एक ग्रुप है। ये 7 कंट्रीज कौन कौन सी है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इन 7 कंट्रीज ने मिलकर ये ग्रुप बनाया है अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्रेस और इस तरह के बाकी और भी इंटरेस्ट जो है इनको अचीव करने के लिए। बीमस्टेक का फुल फॉर्म ही से आप लोग पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन सा है। सबसे पहले है बांग्लादेश, इंडिया, फिर म्यांमार, फिर है श्रीलंका, फिर है थाईलैंड, और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे ना तो भूटान और नेपाल, ये 2 कंट्रीज जो थे ये बाद में इसमें जुड़े हुए। ना अब दोबारा आ जाते हैं इनके स्टेटमेंट में, इनका मतलब क्या है। तो देखो, इनका जो मतलब है ना, यह यहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। टूरिज्म का जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अभी के टाइम में आप लोग जानते होंगे कि किसी पर्सन को इंडिया के या फिर किसी भी इस बीमस्टेक ग्रुप के एक पर्सन को दूसरे बीमस्टेक ग्रुप के मेंबर की कंट्री पे जाना होता है, तो वो क्या करता है कि पासपोर्ट बनवाता है अपना, फिर वीजा लेता है उस कंट्री से, और काफी टाइम लगता है इस वीजा मिलने में। उसके बाद जब वीजा मिलता है तो फिर वो इस कंट्री में जाके विजिट करता है और लिमिटेड टाइप के लिए विजिट करता है। बीमस्टेक ग्रुप की कंट्री नहीं, हर कंट्री के साथ यही करना पड़ता है। कोई भी पर्सन हो, पहले वीजा लेना पड़ता है और महीनों महीनों लग जाते हैं। कभी कभार तो उस कंट्री का सिर्फ 14 दिन, 15 दिन, 1 महीने का जो ट्रैवल वीजा है वो लेने के लिए। हालांकि कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जो कि दूसरे कंट्री को जिससे वो अपने यहाँ टूरिज्म बढ़ाना चाहती है उसको फ्री और वीजा एंट्री दे देती है, यानी कि उन लोगों को कहती है कि आप लोग यहाँ पर आइए, आप लोग को हमारी कंट्री में आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ ऐसे भी होती है जो कि वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी देती हैं, यानी कि पहले आप पहुंच जाओ आराम से, फिर यहीं पर वीजा ले लेना। इंडिया को भी बहुत सी कंट्री ये फैसिलिटी देती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये पूरी लिस्ट है। इसमें अगर बीमस्टेक ग्रुप का अगर आप लोग देखो ना, तो सिर्फ 2 ही ऐसी कंट्री है जो कि इंडिया को कहती है कि आपके लोगों के लिए हमारे जो कंट्री है इसमें वीजा फ्री एंट्री है। बाकी कंट्री के वीजा के लिए, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, पहले एप्लीकेशन डालना पड़ता है, फिर हो सकता है महीनों महीनों इसके लिए इंतजार करना पड़ता है, तब ये वीजा जो होता है ये मिलता है। और इतना जो लंबा प्रोसेस होता है ना, महीना इंतजार करो या फिर इस तरीके की पूरी प्लानिंग करके ये सब डिसाइड करो कि इस महीने में मेरे को जाना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग वीजा अप्लाई करो कि तब तक वीजा मिल ही जाए। इस सब के चलते बहुत से ऐसे लोग होंगे कि इसको कंसिडर ही नहीं करते होंगे, यानी कि जाना वो चाहते ही नहीं होंगे। कोई उनका मन बनता भी होगा तब भी अपना जो प्लान है वो कैंसिल कर देते होंगे कि कौन इतना झंझट में उलझे। कितना आसान होता ना कि अगर ये वीजा वाला सिस्टम होता ही नहीं, किसी पर्सन को किसी दूसरे कंट्री में जाना है, जैसे कि इंडिया के किसी पर्सन को श्रीलंका घूमने जाना है, तो सिंपल वो अपना बैग उठाता, जितने पैसे की जरूरत थी वो रखता एटीएम में या फिर मोबाइल में, जैसे भी हो वो पैसे लेके चलता वहां से और सीधे पहुंच जाता श्रीलंका में। तो इससे क्या होता है कि ये जो फ्री फ्लो है लोगों का वो बढ़ता, टूरिज्म इससे प्रमोट होता है। श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, जैसी बाकी कंट्रीज भी जो है जिनके बीच में ये होता फ्री वीजा वाला जो एंट्री था, इससे वो टूरिज्म से काफी ज्यादा पैसा कमाती। ज्यादा लोग वहां पर विजिट करने आते हैं, उस कंट्री की इमेज भी ज्यादा बड़ी दिखती है। मतलब एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि कंट्री की भी पब्लिसिटी होती है और इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूशन मिलता है। इसीलिए ये जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट है ये कहते हैं कि बीमस्टेक ग्रुप जो है इसको बॉर्डर लेस बनाओ। बॉर्डर लेस कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वीजा के लिए एटलीस्ट जो लोग हैं उनको लाइन में ना लगना पड़े, उनको महीनों अप्लाई करके ना रखना पड़े, वीजा फ्री एंट्री दो एक दूसरे कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनको अपने यहाँ। कोई भी इंडिया का पर्सन जाना चाहता है तो सीधे बैग उठाए श्रीलंका पहुंच जाए, वह श्रीलंका का पर्सन बांग्लादेश जाना चाहता है तो सीधे यहाँ से बैग उठाए वो बांग्लादेश पहुंच जाए। इस तरीके के बाकी भी जो यहाँ पर कंट्रीज है उसमें एटलीस्ट जो वीजा फ्री एंट्री है वो होना चाहिए। ये इस तरीके की चीज को कहते हैं।
हालांकि बहुत ज़्यादा क्लियर शब्दों में ये नहीं कहते कि केवल वीज़ा के लिए फ्री होना चाहिए या फिर क्या क्या इसके जो नियम कानून होने चाहिए वो होने चाहिए, लेकिन ज़्यादातर इसका जो मतलब है वो यही है कि टूरिज्म जो है इसको प्रमोट करेंगे हम लोग और इस तरीके से प्रमोट करेंगे। लेकिन अगर आप लोग इसमें देखो ना, तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि किसी रीजन में वीज़ा की जरूरत नहीं होनी चाहिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रैवल करने के लिए, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत टाइम से बहुत से रीजन्स के बीच में ये कॉन्सेप्ट है, ये ऑलरेडी है। वो लोग इस तरीके की चीज़ों को कर रहे हैं। 1980s 1990s में लग्जमबर्ग की एक सिटी शेंजन सिटी में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसके बाद मिलके एक शेंजन एरिया बनाया यूरोप ने। और ये शेंजन एरिया जो है इसको आप लोग पोस्टर बॉय कह सकते हो इस तरीके के एग्रीमेंट, इस तरीके की जो चीजें हैं उसके लिए, क्योंकि इतना ज्यादा इस लेवल का जो आप लोग देखोगे ना कि लिबर्टी यहाँ पर है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एंट्री लेने के लिए, वो आप लोग को कहीं और दूसरे रीजन में देखने को नहीं मिलेगी। तो ये जो शेंजन एरिया है इसके तो बहुत ही ज्यादा इसमें लिबर्टी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीजा फ्री है। मैं आप लोग को बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले तो क्या है कि इस कंट्री के जो लोग हैं, सिंपल सी बात है कि वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए उनको वीजा नहीं लगेगा। और 7-8 कंट्री की सिर्फ यहाँ पर बात नहीं हो रही, 27 कंट्री जो है वो शेंजन एरिया का पार्ट है। उनमें एक दो कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए वीजा नहीं लगेगा। उसके बाद अगर आप लोग देखो तो कोई पर्सन अगर किसी एक कंट्री में रहता है इस शेंजन एरिया के, लेकिन वो बिजनेस अपना कहीं और इस्टेब्लिश करना चाहता है, तो वो आराम से वहां पर जाके इस्टेब्लिश कर सकता है, वहां पर काम कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो रूल है कि आपको वीजा नहीं लगेगा, ये सिर्फ ट्रैवल और टूरिज्म के लिए ही नहीं है। आप एक कंट्री के अगर सिटीजन हो तो ऑलमोस्ट आप लोग दूसरे कंट्री के भी सिटीजन हो, ऐसा कह सकते हो। ऑलमोस्ट वर्ड का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि कंप्लीटली सिटीजन नहीं हो, लेकिन पूरी वो फैसिलिटी लगभग 80 से 90% वो फैसिलिटी आप अवेलेबल कर सकते हो दूसरे कंट्री की भी, जो एक सिटीजन को मिलती है। ऐसा नहीं है सिर्फ 14 दिन 15 दिन इसी टाइम के लिए आप लोग जाके कहीं रह सकते हो ट्रैवल और टूरिज्म के लिए। आराम से जाके आप काम कर सकते हो किसी दूसरे कंट्री में इस शेंजन एरिया के, अगर शेंजन एरिया के आपके पास सिटीजनशिप है तो। और उस कंट्री में सालों साल 2 साल 3 साल जितना भी आप बिजनेस के पर्पज के लिए रहते हो, आराम से उसमें रह सकते हो। इसके बाद ये तो छोड़ो आप लोग, मान लो किसी और कंट्री, लेट से कि इंडिया से कोई पर्सन जो है वो जाना चाहता है यूरोप घूमने, वेस्टर्न यूरोप को वो घूमना चाहता है, तो अगर वो किसी एक शेंजन एरिया का वीजा ले लेता है तो उसको फिर उस एरिया से दूसरे एरिया में भी जाने के लिए आप लोग कह सकते हो कि बिल्कुल भी वीजा लेने की जरूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि मान लो कोई इंडियन जो है वो जाना चाहता है इटली, लेकिन वो सोचता है कि सिर्फ इटली हम लोग क्यों जाएंगे, इटली के साथ मैं फ्रांस भी घूमना चाहता हूँ, स्पेन भी घूमना चाहता हूँ और बाकी कंट्रीज भी मैं घूमना चाहता हूँ। तो वो क्या करेगा कि सिर्फ इटली का वीजा ले लेगा, और वो वीजा वो लेगा तो उसके बाद फिर इटली से उसको फ्रांस जाने के लिए या फिर स्पेन जाने के लिए, जो दोनों ही शेंजन एरिया के मेंबर हैं, उसके लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि उसका डॉक्यूमेंट भी चेक नहीं होगा, सिर्फ एक बार उसका डॉक्यूमेंट चेक होगा जब वो इंडिया से इटली में एंटर करेगा। तो इस लेवल की लिबर्टी जो है आप लोग कह सकते हो वो है यहाँ पर। और इससे देखो होता क्या है ना कि जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, टूरिज्म बहुत ज्यादा प्रमोट होता है, उसका इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है। फिर काम के चक्कर में अगर आप लोग को ट्रैवल करना होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो ये काफी ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे कि आज के टाइम में इंडिया का कोई पर्सन जो श्रीलंका में भी जिसका जो कंपनी है वो काम करती है, श्रीलंका में भी जिसका बिजनेस है, उसको वर्क रिलेटेड भी काम अगर करना है तो उसके लिए वीजा लेना पड़ेगा। थोड़ा उसका रिस्ट्रिक्टेड फ्लो है, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे काम करना भी आसान हो जाता है और उसका कंट्रीब्यूशन भी जो इकोनॉमी है उसमें बढ़ता है। प्लस वर्ल्ड वॉर के चक्कर में आप लोग को पता होगा कि पूरा जो ये वेस्टर्न वर्ल्ड है, इसमें जो लेबर है इसकी शॉर्टेज काफी थी, जो सिटीजन है उसकी कमी काफी थी। तो ऐसे इस लिबरल रूल होने की वजह से जो वर्कर्स है उनको इनवाइट करना काफी ज्यादा आसान हो गया। एक कंट्री से दूसरे कंट्री भी, बाकी कंट्री से भी अगर कोई वर्कर्स यहाँ पर आता है तो उसको फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी हो वो ट्रैवल करना आसान हो जाता है। तो इस तरह की जो चीज है इसका काफी ज्यादा फायदा हुआ भी है यूरोप की इकोनॉमी को, ऐसा बताया जाता है। पास्ट में टूरिज्म भी उनका प्रमोट हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये जो सिस्टम है सिर्फ ये यूरोप में ही आप लोग देखोगे, इसके अलावा बहुत से ऐसे रीजन है जिनने साथ में आके इस तरीके की जो एग्रीमेंट है, इस तरीके की जो डील है वो साइन किया है। जैसे कि आप लोग एक एग्रीमेंट है कह सकते हो CA4, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज 4, 4 सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज ने ऐसी फ्री मोबिलिटी जो है इसको लेके इस तरीके के एग्रीमेंट साइन किया था। कौन कौन सी थी ये 4 कंट्रीज? एल साल्वाडोर यहाँ पर आप लोग को मिलेगा, ग्वाटेमाला यहाँ पर आप लोग को मिलेगा, होंडुरास, फिर निकारागुआ। ये 4 कंट्रीज जो है इनने कहा था कि हमारे बीच में जो ट्रैवल करना है अगर हमारे कंट्री के मेंबर्स को, तो इनको किसी भी वीजा किसी भी तरीके की किसी चीज की जरूरत नहीं है।
फिर ओपन बाल्कन करके एक एग्रीमेंट है, जिसमें अगर आप लोग देखो तो ये 3-4 जो कंट्रीज है वो हैं। ट्रांस तास्मान करके भी एक ऐसी तरीके का एग्रीमेंट है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। फिर कॉमन ट्रेवल एग्रीमेंट है, यूके हो गया, आयरलैंड हो गया, आइसलैंड ऑफ मैन के बीच में। इस तरीके के बहुत से जो आप लोग कह सकते हो छोटे छोटे आइसलैंड जो है वो इसमें है। तो ये सब जो एग्रीमेंट ये है। और एक और बढ़िया एग्रीमेंट आप लोग को बताऊँ, एक आसियान कंट्री जो आप लोग ने नाम सुना होगा, साउथ ईस्ट एशिया की जो ये कंट्रीज है, इनने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप आप लोग कह लो बनाया है, जिसको कहा जाता है आसियान। इनके बीच में भी एक इसी तरीके का जो डील है वो है, इस तरीके की एग्रीमेंट है कि 14 दिन के लिए किसी पर्सन को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए, ट्रैवल और टूरिज्म के लिए जो वीजा है उसकी जरूरत नहीं है। यानी कि एक पर्सन इंडोनेशिया का जाके किसी और कंट्री में यहाँ पर रह सकता है, और 14 दिन के लिए अगर वो रहता है तो उसको वीजा लेने की जरूरत नहीं है। जिसकी वजह से ऑफ कोर्स कहा जाता है कि इस रीजन की में भी जो टूरिज्म है उसको प्रमोशन मिला है, और साथ ही साथ यहाँ की जो इकोनॉमी है इसको भी थोड़ा बहुत बूस्ट मिला है। तो ये सब चीज है जो इससे होता है। और अगर आप लोग यहाँ पर श्रीलंका का एग्जाम्पल देखोगे ना, तो श्रीलंका का आप लोग को पता होगा कि लास्ट ईयर के अगस्त में ये डिफॉल्ट कर गया था। श्रीलंका में जो पैसा है, जो लोन इसने लिया था बाहर की कंट्री से, इधर उधर से जितना भी कर्ज इसने लिया था, उसकी जो किस्तें ये पे करता था वो अगस्त 2022 के महीने से ही पे करने में ये असक्षम हो गया था। और जिसका कई कारण था, लेकिन इसका जो मेन कारण था अगर आप लोग देखो ना, तो वो था कि जो कोविड के चक्कर में टूरिज्म है श्रीलंका का वो बिल्कुल खत्म हो गया था। और टूरिज्म जो है वो श्रीलंका की इकोनॉमी में अराउंड 12% का कंट्रीब्यूशन देता है। जब इतने बड़े किसी सेक्टर का इस तरीके से आप लोग कह सकते हो डाउनफॉल हो जाए, तो समझ सकते हो आप लोग उसकी इकोनॉमी जो है उसका क्या हाल होगा। और भी बहुत से रीजन थे, सिर्फ यही एक रीजन नहीं था। वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसकी जो पॉलिसीज थी वो भी एक बड़ा कारण था, लेकिन इस रीजन को भी एक बड़ा रीजन इसमें बताया जा रहा था। इंडिया ने यहाँ पर श्रीलंका की काफी ज्यादा हेल्प भी की, इसको मॉनेटरी एड दी, प्लस अपना जो शिपमेंट था वीट का, फूड का और जो मेडिकल एड का, वो सब सप्लाई किया। साथ ही साथ आईएमएफ से भी गुहार लगाई कि श्रीलंका की कुछ मदद करो। इस तरह की काफी हेल्प श्रीलंका की। तो श्रीलंका का जो ये क्वेश्चन थी ये पूरी रामकथा थी, जिसका कारण मैंने आप लोग को बता दिया कि टूरिज्म सेक्टर का डाउनफॉल था। उसके बाद अब धीरे धीरे हो क्या रहा है कि श्रीलंका जो है वो रिवाइव करना शुरू कर रहा है। श्रीलंका का जो टूरिज्म है वो भी अब रिवाइव करना शुरू कर रहा है। अब थोड़ा बहुत आप लोग कह सकते हो शांति वहां पर देखने को मिल रही है। थोड़ा बहुत आप लोग एक तरीके से रिकवरी कह सकते हो कि वहां पर देखने को मिल रही है श्रीलंका की इकोनॉमी को। इसीलिए अब श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है वो कहते हैं कि वो जानते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें टूरिज्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इसीलिए अपने यहाँ और टूरिस्ट अट्रैक्ट करने के लिए वो इस तरीके की बात जो है वो कहते हैं कि टूरिज्म जो है इसको और प्रमोट करो, बॉर्डर को बॉर्डर लेस बनाओ, इसमें वीजा फ्री एंट्री सब दो एक दूसरे को, ताकि एटलीस्ट बीमस्टेक के रीजन से जो ट्रेवलर्स है जो श्रीलंका विजिट करते हैं वो तो उनके नंबर्स तो थोड़े बहुत बढ़े। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका फायदा सिर्फ श्रीलंका को ही होगा। आप लोग समझ सकते हो इस चीज को। बहुत से ऐसे यहाँ पर लोग हैं जो कि इंडिया में भी ट्रैवल करना चाहते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो थाईलैंड ट्रैवल करना चाहते हैं। तो इस तरह की जो चीजें, इन सब कंट्रीज को इससे फायदा होगा। लेकिन देखो इसमें इन्हें ये नहीं बताया कि किस लेवल की लिबर्टी होगी, कितने भी टाइम जाके आप लोग रह सकते हो किसी कंट्री में, वहाँ विजिट करते हो, या फिर कुछ 14 दिन का जो लिमिटेशन है वो होगा जैसे कि आसियान कंट्रीज के बीच में है, और किस लेवल की लिबर्टी होगी ये सब नहीं बताया गया है। और यहाँ पर जो सेंक्शन एरिया है ना, इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। हाल में हो क्या रहा है कि बहुत सी कंट्रीज जो है सेंक्शन एरिया की, ये दोबारा कंसिडर कर रही है कि अपने यहाँ जो बॉर्डर कंट्रोल है उसको बढ़ाया जाए। यानी कि इतना फ्री लिबर्टी, इतना फ्री एंट्री यहाँ के कंट्री के सिटीजन्स को भी या फिर बाहर के सिटीजन्स को भी जो एक किसी एरिया में यहाँ पर आ जाते हैं उनको प्रोवाइड करना ठीक नहीं है। इसीलिए दोबारा बॉर्डर कंट्रोल जो है उसको ये बढ़ाने की बात करती हैं। का जो मेन रीजन है वो अगर आप लोग देखो तो सबसे पहले तो एक आजकल टेररिज्म का जो खतरा है उसकी वजह से ये जो कंट्री जो है ये काफी ज्यादा चिंतित है, काफी ज्यादा परेशान है। होता क्या है कि मान लो किसी एक कंट्री के पास किसी टेररिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके जो हिस्ट्री है उसके बारे में पता नहीं है, और वो उस टेररिस्ट को अपने यहाँ एंट्री दे देता है, वीजा दे देता है कि आओ हमारे यहाँ ट्रैवल करो आप लोग। तो इस एक कंट्री की गलती का खतरा अगर आप लोग देखो तो पूरे सैंक्शन एरिया की जो कंट्रीज है उनको भी उठाना पड़ेगा। वो किसी एक कंट्री में एंटर कर जाता है तो आप लोग को पता होगा, जैसे मैंने आप लोग को बताया भी, कि वो किसी भी कंट्री में इसके अंदर जो होता है वो आसानी से ट्रैवल कर सकता है, जिसके चलते वो कहीं पर भी जाके फिर टेररिस्ट अटैक जो है वो कर सकता है। और इसके लिए उसका बीच में कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक नहीं होगा। दूसरा, अगर मैं आप लोग को बताऊं कि मान लो अगर किसी कंट्री में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए वो कंट्री सोचती है कि हम लोग बाहर से जो
लोग हैं उनको इनवाइट करेंगे, बाहर से जो माइग्रेंट्स है उनको आने देंगे, या फिर रिफ्यूजी के लिए कोई कंट्री जो है वो काफी सॉफ्ट साइड रखती है, रिफ्यूजीज को अलाउ करती है अपने यहाँ पर। तो इससे होगा क्या कि ये रिफ्यूजीज या फिर ये माइग्रेंट जो ये बाहर से आए हुए लोग जो हैं ये दूसरे कंट्री में भी जाके रह सकते हैं। अब हो सकता है कि वो जो दूसरी कंट्री हो उसमें आप लोग कह सकते हो कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, इसीलिए वो बाहर से लोगों को उतना इनवाइट नहीं करती हो अपने यहाँ। लेकिन उसके बाद भी ये जो लोग हैं ये आसानी से वहाँ पर जाके रह सकते हैं, कोई भी इनको दिक्कत इसमें नहीं होगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट चेक हो गए नहीं इंटरनल ट्रैवल के लिए, इसीलिए आसानी से ये ऐसे माइग्रेंट कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को बता दूं कि ये जो चीज़ है ये इलीगल है शेंजन एरिया के अंदर, इसके रूल्स जो हैं उसके अंदर। लेकिन उसके बाद भी फिर भी ऐसा ये लोग करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कि ये सब करते हुए पाए गए हैं। और ये दोनों ही खतरे, चाहे टेररिज्म का हो गया या फिर इलीगल माइग्रेंट्स का हो गया, ये खतरे इस रीजन को भी है, इंडिया को भी है। टेररिज्म का तो इंडिया, जो आप लोग को पता होगा, जितना फेस किया उसने किसी ने भी फेस नहीं किया होगा। ऑफकोर्स एक दो कंट्री अगर आप लोग छोड़ दो, सीरिया, अफगानिस्तान, इन सबको छोड़ के, तो ये सब जो खतरे हैं इनको देखते हुए ये कहना बिल्कुल भी ठीक होगा कि एक्सट्रीम लिबर्टी जो है, शेंजन एरिया की जो लिबर्टी है, वो तो यहाँ पर लाना ठीक नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी इनका ये जो सुझाव है इसको एक ट्राई दिया जा सकता है। जो आप लोग कह सकते हो कि वीज़ा के रिलेटेड रूल है उसको काफ़ी ज़्यादा ईजी बनाया जा सकता है, वीज़ा फ्री एंट्री एक दूसरे कंट्री को दिया जा सकता है। इससे ऑफकोर्स हमारी जो इकोनॉमी है वो राइज होगा, टूरिज्म जो है वो बढ़ेगा। इंडिया भी अपने टूरिज्म को आप लोग कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहता है, 1 ट्रिलियन की इसकी इंडस्ट्री बनाना चाहता है टूरिज्म को, तो उसमें भी इसको फ़ायदा मिलेगा।